बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब की याद जो है मुखालफिन को बहुत ज्यादा आने लगी है और इसी वजह से एमकेएम पाकिस्तान जो है वो परेशानी का शिकार है। क्या कुछ होता रहा कराची की सियासत में, आज इस पर बात करेंगे। इसके अलावा ट्विटर पे एक और पोल होता है अमन के हवाले से, कराची में अमन के हवाले से, उस पर कितने वोट पड़े और क्या उसका रिजल्ट आया, इस पर भी बात करेंगे। और जी बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो भी अब मांगने पर आ गए हैं। क्या मांग रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, इस पर भी बात करेंगे। तो जी प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों को एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हाफिज नईम साहब जो बल्दियाती इलेक्शन होने के बाद से जिस तरह का वो परेशानी का शिकार है, तो हाफिज नईम साहब ने एक बयान दिया। हाफिज नईम साहब कहते हैं एमकेएम चौराहे पर बैठी एक ऐसी जमात है, कोई भी आए बोली लगाए और अपने साथ ले जाए, और जो भी बोली लगाता है एमकेएम पाकिस्तान जो है उसके साथ चली जाती है। हाफिज नईम साहब फरमाते हैं पुराने लोग बानी एमकेएम के साथ हैं। ये एक बड़ा बयान उन्होंने दिया कि पुराने लोग जो है वो बानी एमकेएम के साथ हैं। अब जी ये मुखालिफ रहे हैं अल्ताफ हुसैन साहब के बहुत ज्यादा सख्त। आपको पता है जमात इस्लामी हमेशा से अल्ताफ हुसैन साहब की और एमकेएम की सख्त मुखालिफ रही है। ऐसी मुखालिफ बंदा वो खुद कह रहा है कि पुराने लोग जो है बानी एमकेएम के साथ हैं, और एमकेएम के बारे में जो मौजूदा एमकेएम है जिसे एमकेएम पाकिस्तान कहा जाता है उसके बारे में कहते हैं कि ये तो चौराहे पे बैठी हुई जमात है, कोई भी आए और अपने साथ ले जाए। अब इसका जो है भरपूर जवाब जो है वो मुस्तफा कमाल साहब ने दिया है। क्या जवाब दिया मुस्तफा कमाल साहब ने, उस पर भी बात करूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये भी बताते चलूं कि आज से 3 दिन पहले कादिर पटेल साहब ने भी एक बयान दिया था, जिस बयान में उन्होंने कहा था कि एक बाइकआउट का ऐलान होगा, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। वही जो बिल्लियों की दुमें बांधने वाला बयान था, उसमें वहां उनको जो है वो भी एक तरीके से सख्त मुखालिफ रहे हैं अल्ताफ हुसैन साहब के। तो उन्होंने भी जो बानी एमकेएम के हक में बात की थी कि वो उनका वोट बैंक है और वोट बैंक जिसका होता है उसका ही रहता है। इसके अलावा वकार मेहदी जो है पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उन्होंने भी बहुत ज्यादा तनकीद की थी एमकेएम पाकिस्तान के ऊपर। उन्होंने भी बानी एमकेएम की फेवर में बात की थी कि जो अभी कराची में जो अभी भी जो है अल्ताफ हुसैन साहब की फॉलोइंग बहुत ज्यादा मौजूद है। अब इन सब बातों का जो सख्त बयान आया है, सख्त जवाब आया है, वो आया है मुस्तफा कमाल साहब की तरफ से। मुस्तफा कमाल साहब फरमाते हैं हाफिज नईम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये हमारी दी हुई अमन की खैरात की बात कर रहे हैं, वरना अपने घर से नहीं निकलने के काबिल होते। अब तक जितनी उन्होंने तस्वीरें लगाई हैं ना, अब तक इन्होंने जितनी भी तस्वीरें लगाई हैं, इतनी तस्वीरें पर लंदन वाला इनको कहीं और भेज चुका होता। बरसियों की तस्वीरें लग रही होती, जरा जुबान संभाल के बात करें। उनके कहने का मतलब है जो हाफिज नईम साहब की कराची भर में जो तस्वीरें लगी हैं, अगर अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ उनका इशारा है, और कहते हैं कि अगर अल्ताफ हुसैन साहब अगर होते तो उनकी बरसियों की तस्वीरें अभी लग रही होती, और उन्होंने कहा है कि जुबान संभाल के बात किया करें। इसके अलावा मुस्तफा कमाल साहब फरमाते हैं पीपल्स पार्टी वालों को भी कहना चाहता हूं कि तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, ऐलान करो कि कल कुछ भी हो जाए तुम हमारे दरवाजे पे वोटों की भीख मांगने नहीं आओगे। तुम्हारे बड़े आते रहे हमारे दरवाजे पे भीख मांगने, और आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, आज हमें ताने दे रहे हो। तुम्हारे बड़ों ने, नसीरुल्लाह बाबर ने एक एक दिन में 20-20 साथियों को शहीद किया। आज तुम जुबान से बातें कर लो, तुम पुलिस के जरिए गोलियां मारते थे। इसके बाद जरदारी साहब को हमारे दरवाजे पे आना पड़ा। हमारे पास आने से पहले शौदा कब्रिस्तान पर जाकर शौदाओं से माफी मांगकर हमारे दरवाजे पर आए। ये जरदारी साहब के हवाले से कह रहे हैं कि जरदारी साहब जो है वो पहले शौदा के कब्रिस्तान पे गए, वहां उन्होंने जाके शौदा से माफी मांगी, उसके बाद जो है वो हमारे दरवाजे पे आए। तुम्हें फिर हमारे दरवाजे पे आना पड़ेगा। अगर मर्द के बच्चे हो तो ऐलान करो, आज के बाद एमकेएम के दरवाजे पर नहीं जाओगे। एमकेएम कभी किसी के दरवाजे पे नहीं गई। तुमने हमेशा जो है वो पख्तूनों को महाजिरों से लड़ाया, सिंधियों को महाजिरों से लड़ाया, बलोचों को महाजिरों से लड़ाया, और आज जो है वो तमाम कौमें आज एक साथ महाजिरों के साथ बैठी है, और अब तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। तो ये एक बड़ा बयान जो है मुस्तफा कमाल साहब की तरफ से आया, जहां उन्होंने हाफिज नईम साहब को भी एक भरपूर जवाब दिया, और साथ साथ जो है वो पीपल्स पार्टी को भी उन्होंने जवाब दिया। तो एमकेएम पाकिस्तान, मुस्तफा कमाल साहब और दीगर लोग जो है वो शायद इस वजह से भी खफा है कि जितने भी मुखालफीन है एमकेएम पाकिस्तान के या अल्ताफ हुसैन साहब के जो मुखालिफ रहे हैं माजी में, जैसे पीपल्स पार्टी हो गई, और सब मुखालिफ जो है वो जमात इस्लामी हो गए, इसके अलावा और दीगर लोग हैं, आफाक अहमद साहब हैं, ये वो लोग हैं जो सख्त मुखालिफ रहे हैं, और आज जो ये सारे बानी एमकेएम की हक में बातें कर रहे हैं। जहां भी आप इनको देखें, जिसको जहां मौका मिलता है वो अल्ताफ हुसैन साहब का जिक्र करता है, क्योंकि अब लोगों को ये लगता है कि बानी एमकेएम की है, इनकी कभी भी सियासी पाबंदी है इनके ऊपर जो लगी है वो कभी भी खत्म हो सकती है। और वही बात है कि पाबंदी जो है
खत्म होनी भी चाहिए ना। काफी टाइम हो गया, 8 साल हो गए पाबंदी को। उसके बाद जो है बानी एमकेएम इन 8 सालों में हजारों बार जो है वो माफी भी मांग चुके हैं और वो अपनी मतलब वो हर चीज वाजे कर चुके हैं, हर चीज जो है वो बता चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी अब देखते हैं जी मामला किस तरफ जा रहे हैं, ये तो वक्त आने के बाद ही पता चलेगा। तो ये सब मामला जो है अभी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चल रहे हैं कि अल्ताफ साहब के ऊपर जो है पाबंदी जो है वो खत्म होने वाली है। अब जो बात कर लेते हैं जी बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो आज इन्होंने एक जलसे से खिताब किया और अपने खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फरमाते हैं, किसी को दूसरी बार या चौथी बार वजीर आजम बनाने के बजाय जिसको मौका नहीं मिला उसे मौका दें, वादा है कभी आपको मायूस नहीं करूंगा। हमें सोचना है कि क्या 70 साल बाबू के हाथ में मुल्क का मुस्तकबिल देना चाहिए। बाबू 70 साल बाबू किसको कह रहे हैं, किसके हाथ में मुस्तकबिल जा रहे हैं। अब ये सबको पता चल गया है कि आइंदा जो आने वाले इलेक्शन है उसमें हुकूमत किसकी बनेगी। आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत ज्यादा एक मारूफ रहनुमा है नून लीग के अता तारड़ साहब। उन्होंने तो साफ लफ्जों में कह दिया है कि बात हो गई है, वजीर आजम जो है वो लाहौर से होगा। बिल्कुल वाजे उन्होंने कह दिया है। तो भाई अगर बात हो गई है, आप इतनी मतलब बिल्कुल चौड़े में आए हुए हो एकदम और बिल्कुल खुलेआम कह रहे हो कि बात हो गई है, वजीर आजम जो है वो लाहौर से होगा, मतलब नवाज शरीफ भी होगा। तो यहाँ पर जो है ना इलेक्शन कमीशन को वो एक्शन लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को फिर बोलना चाहिए कि भाई आप इस तरह के स्टेटमेंट कैसे दे सकते हो। क्योंकि आप लोग को याद होगा अभी कुछ दिनों पहले की बात है, जो हमारे सदर पाकिस्तान है आरिफ अलवी साहब, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक खत लिखा था जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर जो पाबंदी है उसके हवाले से उन्होंने बात की थी कि इमरान खान को जो है वो इलेक्शन लड़ने का हक दिया जाए, उन्हें इलेक्शन लड़ने का इजाजत दी जाए। तो उसके ऊपर जो है वो फिर तमाम लोग जो है जो अभी पंजाब की जो निगरा हुकूमत है, वजीर आला पंजाब जो है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने जो है बड़े तीर बरसाए थे आरिफ अलवी साहब पे और कहा था कि वो एक सदारत के मनसब पे बैठे हैं और वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो आप जब वहां जवाब दे सकते हैं तो आपको भी नून लीग के जो अता तारड़ साहब हैं इनको भी जवाब देना चाहिए, इनसे भी पूछना चाहिए कि आपने इससे इस तरह से कैसे कह दिया कि जी बात हो गई है कि अगला वजीर आजम जो है वो लाहौर से होगा। तो इस पे जो है वो अब बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो मांगने पर आ गए हैं, वजारत उस्मा मांगना चाह रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी और साफ कह रहे हैं कि मुझे कभी मौका नहीं मिला, एक बार मुझे मौका दें, मुझे आजमाए, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। तो अब देखते हैं जी, फैसला तो हो गया है, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि वजीर आजम कौन होगा। बिलावल भुट्टो साहब को हो सकता है एक बार फिर मौका दे दिया जाए सिंध के अंदर, जैसे कि उनको मौका 15 साल पहले भी दिया गया। तो जी अब बात कर लेते हैं, कराची में अमन लाने का क्रेडिट किसको जाता है। ये पोल किया एक मारूफ एंकर पर्सन सलमान हसन साहब ने ट्विटर पे। सलमान हसन साहब, ये वही सलमान हसन साहब हैं जिन्होंने बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब का एक लंदन में जाके उनका एक इंटरव्यू लिया था। उस इंटरव्यू के बाद जो है कराची के लोगों ने इनको जानना पहचानना शुरू किया था। इससे पहले बहुत ही कम लोग थे जो सलमान हसन साहब को जानते थे। तो ये इंटरव्यू के बाद जो है सलमान हसन साहब जो है वो बहुत ज्यादा मशहूर हो गए थे। उसके बाद जो है वो आप लोग को याद होगा काफी जगहों पे बानी एमकेएम के हक में बात करते हुए भी नजर आए। और इसके अलावा उन्होंने इससे पहले भी एक पोल किया था अल्ताफ हुसैन साहब के पाबंदी के हवाले से, उसमें जो है 47% वोट जो है वो बानी एमकेएम को पड़े थे। अब जो है यही पोल उन्होंने किया है जिसमें वो लिखते हैं कराची में अमन लाने का क्रेडिट किसको जाता है। इस पोल में वो 4 ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन 1 देते हैं नवाज शरीफ, ऑप्शन 2 देते हैं अल्ताफ हुसैन, ऑप्शन 3 देते हैं मुस्तफा कमाल प्लस अनीस कायम खानी और ऑप्शन 4 देते हैं पाक फौज। तो इसमें जी हैरत अंगेज तौर पे सिर्फ 5841 वोट पड़ते हैं, सिर्फ 5841 इस पोल में वोट पड़ते हैं। और नवाज शरीफ को वोट मिलता है 13%, अल्ताफ हुसैन साहब को वोट पड़ता है 17%, मुस्तफा कमाल प्लस अनीस कायम खानी को वोट पड़ता है 56%। 56% वोट जो है वो अनीस कायम खानी मुस्तफा कमाल साहब को पड़ता है और पाक फौज को वोट पड़ता है 14%। अब जी ये जो इन्होंने पोल किया सलमान हसन साहब ने, इस पोल के ऊपर जो है काफी सारे कमेंट ऐसे आए जिसपे सलमान हसन साहब से ये पूछा गया कि आपको कैसे लगता है कि कराची में अमन आ गया है। कराची में अमन कैसे आ गया। आप रोजाना की बुनियाद पे देख रहे हैं कि कराची में रोजाना की बुनियाद पे दो तीन नौजवान जो है वो डकैती मजामत पर शहीद किए जा रहे हैं। आप लोगों ने भी कल ही देखा होगा, कल एक इंजीनियर शुएब नामी नौजवान जिसको कल गोलियां मार के शहीद किया गया, वही मसला नौजवान के साथ जो है वो स्नैचिंग की जा रही थी। फिर आज एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होती है कोरंगी के इलाके से, सिंगर चौरंगी से, जहां एक नौजवान जो है आंखों में आंसू भरे हुए हैं इसके और वो रो रहा है और रोते हुए वो कह रहा है कि उसकी 27,000 रुपए तनख्वाह थी, वो तनख्वाह लेकर अपनी फैक्ट्री से बाहर निकला और फैक्ट्री के बाहर जो है इसको कुछ डकैतों ने लूट लिया, उसकी पूरी तनख्वाह उससे छीन ली। उसके बाद वो जब रोड पर आता है
तो पेट्रोल पंप के पास वो देखता है वही जो डकैत थे वो वहां पे खड़े हुए पेट्रोल डलवा रहे होते हैं, और पेट्रोल पंप के पास जो है मोबाइल खड़ी हुई होती है। तो वो मोबाइल वालों को जाके बोलता है, पुलिस वालों को जाके बोलता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझसे मेरे पैसे 27,000 रुपए छीने, तो आप इनसे मेरे पैसे लेके दें, ये डकैत हैं। पुलिस वाले उनकी जो है मदद करने से मना कर देते हैं। तो अमन की सूरत हाल जो है कराची की ये है, रोजाना 2 से 3 नौजवान बेकसूर मरते हैं। मैंने देखा पहले भी क्या था, जहां अल्ताफ हुसैन साहब का दौर था उस टाइम पर भी टारगेट किलिंग होती थी। उस टाइम पे जो भी शख्स मरता था तो उसके बारे में पता होता था, ये बंदा किसी ना किसी एक्टिविटी में होता था, उसका किसी जमात से ताल्लुक होता था, उसका किसी गुरु से ताल्लुक होता था, तो वो लोग उस टाइम पे मारे जाते थे। अब जो लोग मारे जा रहे हैं ये उस दौर से ज्यादा खतरनाक दौर है, क्योंकि इस टाइम पे वो लोग मारे जा रहे हैं जो अपने घरों से रोजगार के लिए निकलते हैं, या वो तालिब इल्म मारे जा रहे हैं जो अपने घरों से स्कूल कॉलेज जाने के लिए निकलते हैं। तो ये वो दौर नहीं है बानी एमकेएम का जिसमें लोग इस तरीके से मरते थे। उसमें जो लोग मरते थे वो किसी ना किसी एक्टिविटी में होते थे। ये दौर उससे ज्यादा खतरनाक है, उससे ज्यादा अमन जो है कराची का खराब है। लेकिन जो पोल किया सलमान हसन साहब ने, भाई शाबाश है सलमान हसन साहब को, उन्होंने कराची के अमन, उनको कैसे लग रहा है कि कराची में आज अमन है, उस पर जो है वोट जो है वो 56% जो है मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी साहब को पड़ता है। तो जी ये टोटल जो है सिंध की कराची की सूरत हाल है। कराची में एमकेएम पाकिस्तान जो है वो अपनी बहुत ज्यादा एक्टिविटीज कर रही है रोजाना की बुनियाद पे। उनके इलेक्शन ऑफिस कभी कस्बा अलीगढ़ में, कभी स्कीम 33 में, कभी गुलशन में, हर जगह जो है रोजाना की बुनियाद पे इनके इलेक्शन ऑफिस भी खुल रहे हैं। और वहां पर जो आला क़यादत है जिसमें मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी, फारूक सत्तार साहब और अमीनुल हक साहब, ये लोग सब जा रहे हैं और उसका इफ्तिताह भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एमकेएम पाकिस्तान पूरी तरीके से फाल है, एमकेएम पाकिस्तान पूरी तरीके से एक्टिव है और भरपूर तरीके से एमकेएम पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन की तैयारियां कर रही है। और दूसरी तरफ जो है बानी एमकेएम के जो लोग हैं उनकी तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है कि अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर से पाबंदी खत्म की जाए। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा अपना ओपिनियन जरूर दिएगा, और हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।